सुनाओ केपीआईटी। और देखिए यहाँ पर ना आईटी का जितना बुरा हाल चल रहा है, जितना बुरा आईटी का हाल है, उसके अपोजिट केपीआईटी का हाल है। 923 अपने उच्चतम स्तर पर अपने 52 वीक हाई को तोड़कर ये स्टॉक अब ऊपर की ओर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं ये 1,000 रुपए के पास जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि 4 डिजिट में ये आने की तैयारी में लगा हुआ है। तो ऐसे चार्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। मतलब आप जिस तरीके से देख रहे हैं, हर गिरावट पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दी है केपीआईटी ने और लगातार बढ़ाई है, आपको निराश नहीं किया है। और अगर हम देखें 2022 में इसने लो भी लगाया था कुछ 437 के आसपास का, तो वहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ पर रिटर्न दे चुका है, अच्छा खासा रिटर्न बन रहा है और डबल के ऊपर तो निकल ही गया। एटलीस्ट यहाँ पर जो है एक स्टेडी ग्रोथ यहाँ पर ना स्टॉक के अंदर रखी है, एकदम भागना नहीं है, लेकिन धीरे 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 ना ये चलता चला जा रहा है। एकदम अपोजिट साइकिल है और कहीं ना कहीं इसकी अपोजिट साइकिल जो है ना, या तो इसके लिए पॉजिटिव होगी या फिर इसके लिए ह्यूज नेगेटिव भी बन सकती है। लेकिन अगर हम देखें स्टॉक जो है ना, वो सबसे बड़ी कमी ये है कि 18 टाइम पर ही अपने बुक वैल्यू के ऊपर वर्क कर रहा है। 18 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से ज़्यादा वर्क कर रहा है ये स्टॉक। अब हम पी रेशियो देखते हैं तो देखिए इंडस्ट्री का पी 25 चल रहा है। आप ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री का पी चल रहा है 25। सबसे महंगे स्टॉक हैं टाटा एल्क्सी और केपीआईटी इस वक्त भी। मतलब टाटा एल्क्सी को पीछे छोड़ दिया केपीआईटी ने। टाटा एल्क्सी का पी रेशियो 52 है। एल&टी टेक्नोलॉजीज का आपका 31.79 है। परसिस्टेंट सिस्टम 39.47, एम्फेसिस 20.82 और अगर हम देखें ओरेकल 15.59 और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज 72.88। यानी कि कभी पहले हैप्पीएस्ट माइंड महंगा था, आपका टाटा एल्क्सी महंगा था, इन सबको पीछे छोड़कर इस वक्त सबसे ज़्यादा केपीआईटी टेक की पी रेशियो पर है। यानी कि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई चल रहा है मार्केट के अंदर महंगा आईटी के अंदर, तो वो केपीआईटी टेक ही है। और चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो है खराब हो गया, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पर इन्वेस्टर और ट्रेडर्स का बहुत ज्यादा रुझान है। सिंपल सी बात है, फ्लोज यहाँ पर बहुत ज्यादा बने हुए हैं केपीआईटी टेक के अंदर। अब चाहे आप इन्वेस्टर का ले लीजिए या ट्रेडर का इंटरेस्ट ले लीजिए, लेकिन केपीआईटी को जिस तरीके से यहाँ पर सजा कर रखा है मार्केट के अंदर, वो कोई और दूसरा स्टॉक उसकी जगह नहीं ले सकता। ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर अच्छी बातें तो अच्छी लग रही होंगी, बुक वैल्यू देख लिया, लेकिन ऐसे गिरावट पर, इस टाइम की गिरावट पर जिस तरीके से आईटी का बिगड़ा हाल है, यहाँ पर केपीआईटी की वैल्यूएशन बहुत बहुत ज़्यादा हैवी है। मतलब अगर आपका यहाँ पर जगह बनेगी, यानी कि आपका रिजल्ट आए Q4 अच्छा आया, ठीक है, तो फिर ये किस तरीके से एडजस्ट करेगा, ये समझने वाली बात है। बहुत ज़्यादा कहें, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया क्या? इतना महंगा हो गया कि इतना सब बेकार हो चुका है क्या केपीआईटी का? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर हम बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन देखें तो केपीआईटी काफ़ी महंगा दिखता है वाकई में। और इसके कॉम्पिटिटर आने वाली है टाटा टेक्नोलॉजीज़, और वो कहीं ना कहीं अप्रैल में उसका आईपीओ आने वाला है। सो असली रेस जो है ना, वो अब स्टार्ट होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर से अगर आप देखें क्वार्टरली रिजल्ट है तो दिसंबर 2021 से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिसंबर 2022 का रिजल्ट देख लो, 622 करोड़ से बढ़कर नेट सेल 917 करोड़ पर बैठी है। तो किसी क्वार्टर में अभी तक, मतलब आप विप्रो में भी चले जाइए, आप इन्फोसिस में, आप टीसीएस, किसी को भी उठा लीजिए, क्वार्टरली रिजल्ट आपके डाउन नहीं गए हैं किसी भी कंपनी के। लेकिन जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं, जो यूके और यूएस में प्रॉब्लम चल रही है, उसके चलते यहाँ पर जो है ना डाउन है, ठीक है ना। तो और आगे की दिक्कतें जो आ सकती हैं, आगे क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसकी वजह से डरा हुआ आईटी है हमारा, तो उस वजह से गिरावट भी है। तो अर्निंग स्लो डाउन का थोड़ा सा डर बना हुआ है, वही यहाँ पर है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी स्लो डाउन नहीं दिखाया कंपनियों ने। लेकिन हाँ, हल्का फुल्का अगर कहें तो बहुत सारी कंपनियों पर दिखा भी है, बहुत सारी कंपनियों पर नहीं भी दिखा है। तो कुल मिलाकर केपीआईटी टेक क्वार्टर दर क्वार्टर भी अच्छा कर रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर पे ही। लेकिन वैल्यूएशन जो है ना, जो पी रेशियो, वो बहुत बहुत हाई है। तो यहाँ पर महंगे को और महंगा करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर, देखिए बाहर जो बाहरी लोग हैं, जो अगर कहें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो तो पैसा झोंक देंगे और वो स्टॉक तो चल जाएगा। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर ना ऐसे स्टॉक्स के अंदर, या कहें केपीआईटी नहीं, बाकी कोई भी स्टॉक हो, अगर महंगी पी पर चल रहा है तो फिर ना वो वहाँ पर एक डर सा बना रहता है कि जिस दिन सेलिंग आई, जिस दिन सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर फिर वो सेलिंग रुकती नहीं। मार्जिन भी अगर देखें तो मार्जिन भी ठीक है, 18% पिछले साल 2021 में था, 18% 2022 के क्वार्टर में, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 18% जमा हुआ है इसका ऑपरेटिंग मार्जिन। लेकिन फिर भी यहाँ पर
तब दिक्कत आएगी असल में KPIT टेक के अंदर तब दिक्कत आएगी अगर इसके मार्जिन जो है ना वो स्लो पड़ने लगे। और स्टेडी मार्जिन है, मार्जिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ इंप्रूव हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्जिन जो पहले थे वो अभी भी है। ऐसा नहीं है कि 18% की जगह यहाँ पर जो है मार्जिन जो है 22%, फिर यहाँ पर 23%, 23.25% या 24% का मार्जिन हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए असली चीज़ यहाँ पर क्या है। 2021-2022 का यहाँ पर रेवेन्यू रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज का। ये टाटा टेक्नोलॉजीज का है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन इसके रहे हैं 19.73% और ये सालाना रेवेन्यू 2021 से 2022 का रहा है 3,578 करोड़ रुपए। ऑलमोस्ट KPIT टैक्स से अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 40% या 50% ज़्यादा होगा टाटा टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर जो है रेवेन्यू, ऑलमोस्ट यहाँ पर। और रेवेन्यू की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 437 करोड़ रुपए का। और यहाँ पर EPS आपका 104.52 का अर्निंग पर शेयर है। सो अर्निंग पर शेयर तो खैर इक्विटी की वजह से इक्विटी यहाँ पर कम दिख रही है, इसीलिए अर्निंग पर शेयर हाई दिख रहा है अपने को। लेकिन अच्छी बात है, इक्विटी कम है, इक्विटी यहाँ पर जो है जब लिस्ट होंगे मार्केट में शेयर्स तो वो कम जहाँ पर जो है ना कम शेयर्स के साथ लिस्ट होगी टाटा टेक्नोलॉजी, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज ने अभी बाईबैक किया था और बाईबैक के बाद यहाँ पर बता रहे हैं कि वैल्यूएशन जो है 16,702 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन टाटा टेक्नोलॉजीज की निकल रही है प्री IPO। यहाँ पर प्री IPO से पहले बता रहे हैं कि ये वैल्यूएशन 16,702 करोड़ है। तो इस तरीके का परफॉर्मेंस, डिसेंट परफॉर्मेंस। और आपका KPIT टेक का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ रुपए का है। तो या तो ये रेस लग रही है या तो ये यहाँ पर मार्केट में ये एडजस्टमेंट हो रहा है कि टाटा टेक्नोलॉजीज जब लिस्ट होगी तो इस भाव पर तो लिस्ट नहीं होगी, इस मार्केट कैप के साथ तो लिस्ट नहीं होगी। ये ऑलमोस्ट अगर 16,000 करोड़ का मार्केट कैप के अभी वैल्यूएशन बता रहे हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप ये समझिए टाटा टेक्नोलॉजीज 32,000 करोड़ 33,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर लिस्ट होने वाली है। ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको रिटर्न दिख जाएगा, सीधी सी बात है। जो IPO में लगाएगा वो IPO खुलेगा ही 80% के ऊपर, क्योंकि अपने को यहाँ पर दिख रहा है परफॉर्मेंस। फिर KPIT टैग अगर उसको मैच कर रहा है तो या तो क्या इन्वेस्टर इसलिए इसे दौड़ा रहे हैं, क्या इसीलिए इसे KPIT टैग को पसंद करें कि टाटा टेक्नोलॉजीज के आसपास की वैल्यूएशन मिलेगी और टाटा टेक्नोलॉजीज अभी लिस्ट होने वाली है। तो या तो एक रीजन यहाँ पर समझ में आता है कि KPIT टैग टाटा टेक्नोलॉजीज की वैल्यूएशन को एक एडजस्टमेंट की तरह देख रहा है और KPIT टैग भागने में लगा है। खैर ये तो अनुमान लगा सकते हैं, ये तो टाटा टेक्नोलॉजीज अभी कुछ ही समय बाद लिस्ट होने वाला है और वो सारी चीज़ें सामने आ ही जाएंगी, कौन सस्ता है कौन महंगा है, कौन रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो A to Z इंटरेस्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आप लेवल याद रखो, आप चलो टेक्निकल बेसिस पर, फंडामेंटल थोड़ा सा साइड में रख दो, आप चलो टेक्निकल बेसिस पर। और मुझे यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, देखिए इसने ना यहाँ पर ये जगह देख रहे हैं 873 के आसपास बहुत दिन बिता लिए, ठीक है ना। एक इसने बेस बनाया 873 पर, ये आपको दिख रहा होगा, उस लाइन को क्रॉस नहीं किया है, उस लेवल को क्रॉस नहीं किया है और डाउन नहीं आया ये स्टॉक 873 के आसपास। मैं क्लोज में दिखा दे चार्ट, लेकिन है नहीं मेरे पास अभी। तो 873 के आसपास इसने जो है ना बहुत वक्त बिताया और डाउन गया 873 से, सपोर्ट लेकर ऊपर हो गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल तो आपका 873 ही है इस स्टॉक के अंदर, जो कि अभी दिखता है क्योंकि वहाँ पर कंसोलिडेट बहुत हुआ है। उसके बाद एक रेंज में जो रहा है ये, तो वहाँ पर अगर आप देखो तो 801 रुपये 5 पैसे, ये यहाँ पर देखिए कई बार सपोर्ट ले चुका, इसे निकाला क्योंकि ये 801 रुपये 5 पैसे इसलिए इंपॉर्टेंट था, ये आपका 2022 का है। ये जो स्टार्टिंग था जनवरी 13 जनवरी 14 जनवरी के आसपास, इसका हाई था 801 रुपये 5 पैसे। उसके बाद सीधा इसने लगाया, हिट किया 437 का लेवल, तो 801 रुपये पीक था। उस पीक को यहाँ पर जो है ना 2023 फरवरी में यहाँ पर जो है ना क्रॉस किया गया, मेरे ख्याल से लगभग फरवरी या फरवरी के लास्ट के टाइम तक यहाँ पर जो है क्रॉस किया गया 801 रुपये 5 पैसे। उस 801 रुपये 5 पैसे को क्रॉस करने के बाद 873 गया, फिर वहाँ से डाउन आया, फिर 801 रुपये पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया 873, फिर डाउन आया, फिर 801 को एक बार तोड़ा, लेकिन वापस 801 को यहाँ पर जो है ना उसने पार कर लिया तीसरे दिन। तो यहाँ पर ना एक तो 873 का लेवल पहला इंपॉर्टेंट है, दूसरा यहाँ पर 801। तो ये दो लेवल है ना, ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के अंदर। अगर ये ब्रीच होंगे और इसके नीचे स्टॉक जाते हुए देखेगा तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका सेलिंग बनती है इस स्टॉक के अंदर। अदरवाइज 873 अच्छा लगता है और सपोर्ट। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इंटरेस्ट बहुत बना हुआ है,
मजे लीजिए जब तक यहाँ पर इंटरेस्ट है। टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ जब आएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर पीछे हटने की सोचिएगा केपीआईटी से, क्योंकि जब एक लीडर यहाँ पर जो है ना एक और कॉम्पिटिटर कोई लिस्ट हो रहा होता है तो फिर थोड़ा सा पीछे हटते हैं। ऐसे ही हुआ था डीमार्ट में। डीमार्ट का आईपीओ से पहले बहुत दौड़ा बी मार्ट, और डीमार्ट के आईपीओ के एक दो दिन लिस्टिंग से पहले उसके अंदर भारी गिरावट आई थी, तो मुझे याद है अभी भी। तो कहीं ना कहीं ये आपके काम आ सकता है। बाकी अनुमान ही लगा सकते हैं आप, एक अंदाजा नहीं लगा सकते पूरी तरीके से। आप एक बात लेकर नहीं बैठ सकते हैं कि इसी वजह से दौड़ रहा है केपीआईटी। तो जो भी हो, आप इंपॉर्टेंट लेवल पर ध्यान दीजिए और टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की लिस्टिंग का वेट कीजिए। तब तक तो लगता है कि तेजी जो है ना वो कंटिन्यू यहाँ पर रहने वाली है, पॉसिबल है। सो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? कोई आपको रीजन पता हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा, ताकि हम अपनी राय को थोड़ा सा और अच्छा कर सकें और बेहतर कर सकें। तो अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अपनी वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।